श्रद्धा ततो साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्तिश्च ततो निष्ठा रुचिस्ततः आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमावर्तन्यते इत्यर्थ साधु पहले क्रमशः श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति एवं भजन में निष्ठा भजन में रुचि और भजनीय विषय में आसक्ति भाव और तत्पश्चात प्रेम का आविर्भूत होता है। शास्त्र में वर्णित प्रेम की विकास का यह क्रम यथार्थ ही है। इसके बाद और भी उत्तरोत्तर विशिष्ट आस्वादन प्रदान करने वाली स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव नाम के फल भक्ति रूपी कल्पलता के ऊपर पत्रों पर विराजमान होते हैं। साधक का शरीर उनके आस्वादन रूपी संपत्ति को उष्णता और शीतलता आदि के संपादन के सहन में समर्थ नहीं होता। अतः साधक देह में उनका आविर्भाव संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका विशेष वर्णन नहीं किया गया। यहाँ पर ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं जी, भक्ति के जो अनेकों स्तर बताते जा रहे हैं, कैसे धीरे धीरे भक्ति भक्त के हृदय में विकसित होता है, मैनिफेस्ट होता है। जिस प्रकार वृक्ष से पहले फूलों की जो है कली आ जाता है, कली माने बड, कली आ जाता है और वह कली जो है धीरे धीरे विकसित होकर के पुष्प के रूप धारण करता है और फिर वह पुष्प फूल जो है धीरे धीरे एक एक पंखुड़ियों के जो है विकसित करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक जब आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थमृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, इसी को ही दिखा रहे हैं कैसे ना गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम्भेनो गुरु सेवा, ये 64 प्रकार के भक्ति को अंग वर्णन कर रहे हैं। आदि गुरुपदाश्रय, आदि माने सबसे पहले इन द बिगिनिंग क्या करना चाहिए? गुरुपदाश्रय, गुरुदेव के चरण में अपने को आश्रय लेना, गुरुपदाश्रय। फिर होता है दीक्षा, रिसीविंग मंत्र फ्रॉम गुरुदेव, दैट इज कॉल्ड दीक्षा। शिक्षा, शास्त्र की ज्ञान अध्ययन, यानी शास्त्र के विचार में प्रवेश करना, एंड एंटर इन द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रीय विचार में प्रवेश करना, इसलिए दीक्षा शिक्षा। विश्रम्भेन गुरु सेवा, फिर धीरे धीरे गुरुदेव की जो है अंतरंग आदि सेवा आदि करने लगे, है इंटीमेसी सर्विस ऑफ गुरुदेव। इसी प्रकार साधक क्रम के अनुसार इन सीक्वेंस भक्ति राज्य में वो प्रवेश करता है।
इसलिए कहते हैं श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसमें भी अनेक प्रकार जो है विभाजन करके दिखाया। जैसे श्रद्धा बताया, दो प्रकार श्रद्धा है, एक लौकिक श्रद्धा होता है और एक पारमार्थिक श्रद्धा होता है। पारमार्थिक श्रद्धा भी वैधि और रागानुगा नाम में भी अभिहित है। पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार कोई वैधि मार्ग में चलते हैं, कोई राग मार्ग में चलते हैं। यह भी श्रद्धा भी और भी कहते हैं, कोई ऐश्वर्य मूला श्रद्धा, माधुर्य मूला श्रद्धा होता है। भगवान के प्रति भगवत बुद्धि रखने वाली ऐसी श्रद्धा जो होते हैं उसी कहा जाता है ऐश्वर्य मूला श्रद्धा कहा जाता है। और पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार भगवान के प्रति एक लौकिक सद्बंधवत प्रीति आदि रखते हैं, उसके कहा जाता है माधुर्य श्रद्धा कहा जाता है। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में कह रहे हैं कि साधक प्रथम स्तर में जो श्रद्धा आदि जो है उसे कहा जाता है ऐश्वर्य मूला श्रद्धा है। भगवत बुद्धि युक्त श्रद्धा उत्पन्न होता है, भगवत बुद्धि युक्त है। जिस प्रकार एक पत्ता जैसे प्रकाशित होता है, उनके दो स्तर रहता है, एक ऊपरी भाग और एक निम्न भाग। पत्ते के जो निम्न भाग होता है वो बहुत राब्ड होता है। राब्ड नहीं है क्या? राब्ड होता है, अबड़ खबड़ होता है, अबड़ खबड़ होता है। और ऊपरी भाग जो होता है थोड़ा चिकनाई होता है, स्मूथ मसृण होता है। किंतु देखो वो पत्र जब पहली निकलता है, शायद आप लोग ध्यान दे करके देखे होंगे, जो वो फोल्ड जो है दोनों ही जो है उसको क्या होता है अवड़ खवड़ रूपे रहता है माने। और फिर वही पत्ता जब पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है तो अवड़ खबड़ के जो भाग जो है वो नीचे चला जाता है और मसृण भाग जो है, चिकनाई भाग जो है वो ऊपर आ जाता है। ये उदाहरण के द्वारा इसलिए दिया जा रहा है, ये वैदिक भक्ति मानो वो पत्र की जो पहली स्तर जो होता है अवड़ खबड़ भाव, अवड़ खबड़ जो भाव है राब्ड, उसे कहा जाता है वैदिक भक्ति। और फिर वही वैदिक भक्ति आदि पालन करते करते सत्संग में, भगवत कथा आदि श्रवण आदि में जब उनके लोभ उत्पन्न हो जाता है, तब उनके हृदय में राग भक्ति उदित होता है। वही मसृण भाग जो पत्र के जो मसृण भाग जो मैं बताया वो क्या है, राग भक्ति कहा जाता है। उसी प्रकार श्रद्धा भी वैदिक और रागानुगा में भी बताया जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गी करानो प्रवेश। साधक प्राथमिक अवस्था में इन द बिगिनिंग क्या करना चाहिए, सारे विधि मार्गों के जो है पालन करें। यही विधि मार्ग पालन करते हुए, भजन करते हुए, फिर भगवत लीला कथा को श्रवण करते करते उनके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति एक लोभ उत्पन्न होता है। वही लोभमय, उस लोभ, उसी की कहते हैं लोभमयी भक्ति कहा जाता है। और वही लोभमयी भक्ति कहा जाता है रागानुगा भक्ति है। आज में
कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलम मूल्यं जन्म कटे सुकृत न लभ्यते। अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता है और लोभों के द्वारा अति सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। ये लोभ उत्पत्ति के कारण के बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भी कहते हैं, लोभ कोई कारण नहीं है, स्वतः आता है। स्वतः माने स्पॉन्टेनियसली है, स्वतः ही आ जाता है। पूर्वजन्म की संस्कार आदि होने के नाते सभी स्वतः ही उत्पन्न होता है, ये दिखा दिया। इसलिए उसी के कहा जाता है लोभमयी भक्ति कहा जाता है। ये जो लोभमयी भक्ति जैसे लोभोत्पत्ति, लोभ ही लोभोत्पत्ति के कारणम, लोभ ही जो है और लोभी के कारण, लोभमयी भक्ति के कारण का है। किसी शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा वो स्थापन नहीं होता, केवल पूर्वजन्म की संस्कार व अपने आत्मा के स्वरूप वृत्ति आदि होने के नाते उनके हृदय में वो लोभ उत्पन्न होता है। लोभ क्या है ना, उसी प्रकार कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण करके और उसी प्रकार सेवा की भावना हृदय में जगते हैं। जैसे नंद यशोदा की वात्सल्य रस की कथा श्रवण किया और श्रवण करके हृदय में क्या होता है, ये कृष्ण की भी मैं वात्सल्य भाव से सेवा करूं। किंतु यहाँ पर एक विशेष विचार जो विषय है, जो कृष्ण के तो वात्सल्य भाव से सेवा करना है, किंतु कैसे सेवा करना है, नंद यशोदा के अनुगत्य में। मैं नंद यशोदा हूं ये भाव नहीं रहता है। कृष्ण नंद यशोदा के पुत्र है और वही नंद यशोदा के अनुगत्य में मैं कृष्ण के वात्सल्य भाव से सेवा करूं, है समझ में आता है। ये एक विशेष वैशिष्ट हो जाता, नहीं तो अपने के नंद यशोदा व ललिता विशाखा आदि का उससे कहा जाता है अहम ग्रोपोषणा आ जाता है, वही अद्वैतवादी मायावादी के विचार आ जाएगा। इसलिए साधक इसके लिए अतीव सतर्क रहे, बी केयरफुल। क्या केयरफुल, ये साधक कभी अपने के जो है नंद यशोदा न सोचे, सोचना नहीं चाहिए। ये कृष्ण के नित्य माता पिता कौन है, नंद यशोदा। नंद यशोदा ही कृष्ण के जो है यथार्थ रूप में, वास्तव रूप में वात्सल्य भाव से सेवा आदि करते हैं। वह नंद यशोदा के अनुगत्य में मैं कृष्ण के जो है वह वात्सल्य भाव से सेवा आदि करूं, ये भाव। इसलिए कहा जाता है अनुगत्यमयी सेवा भी कहा जाता है। क्या, अनुगत्यमयी सेवा है। इसलिए इसी प्रकार श्रद्धा, साधु संग भी उसी प्रकार है। कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, जोगी साधु, भक्त साधु, अनेक प्रकार के साधु है। किंतु साधु के भक्त साधु की संग करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ, भजन परायण, अनुभवशील, स्निग्ध हृदय वाले ऐसे साधु संग आदि करे। सजातीय आशा स्निग्धो सतोबरी, समान भावना विशिष्ट है और अपने से उच्च स्तर हो, ऐसे संत महात्मा क्या करना चाहिए, संग करना चाहिए। संग क्या है, उनको विचार, शास्त्रीय विचार को स्वीकार करना, ग्रहण करना है। उसी प्रकार हरि कथा आदि श्रवण आदि है। सतांग प्रसंगात मम बीजु संविदो भवन्ते हितकारण रसायन कथा तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रुति भक्ति
अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद में इसको वर्णन हो रहा है, साधु संग है। क्योंकि साधु संग के द्वारा ही हम अभिष्ट वस्तु के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधु संग सजातीय आशय स्निग्ध समान भावना विशिष्ट, जिनकी अंतःकरण अत्यंत शुद्ध निर्मल, किसी प्रकार छल कपट आदि के द्वारा दूषित नहीं है। धर्म प्रज्जितो कोइतवो अत्र परमो निर्मोषण सता है। किसी प्रकार छल धर्म के द्वारा चित्त दूषित न हो। छल धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति छोड़ करके और दूसरी जो भक्ति आदि पालन को सब छल धर्म में चले जाता है। कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण सेवा नहीं करके यदि और किसी की भजन आदि करे, वो सब क्या हो जाता है? छल धर्म में हो जाता है। ये कहते जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अनुभाष्य में कहते हैं छल धर्म क्या है के पृथ्वीते आथे आछे जत ना क्या बोले भागवत कहे तार परिपूर्ण श्रीमद् भागवत चैतन्य भागवत में वर्णन है। क्या कृष्ण भक्ति छोड़ करके और जितने प्रकार की जितने प्रकार की कथा है सब छल धर्म है। क्योंकि जीव स्वरूपतः कृष्ण के दास है। कृष्ण दासत्व यानी कृष्ण सेवा छोड़ करके दूसरे की सेवा करना, ये क्या छल धर्म हो जाता है। आशा और सबसे खतरनाक छल धर्म क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ है। ये विचार को हृदय में रखना है, ये अतीब जो है दोषणीय है। दोषणीय सुना है, इसलिए कहते हैं इसको छोड़ना। इसलिए कहते हैं धर्मो प्रज्जितो कोइतवो अत्र परम निर्मोषणां सतां। परम निर्मत्सर सामसंतगण की सेवा होनी चाहिए। संग करो, साधु संग तो कह रहे हैं, साधु की विशेषण दे रहे हैं एडजेक्टिव। साधु के एडजेक्टिव क्या है? निर्मत्सरणा, निर्मत्सर साधुगण, जिनके हृदय में कोई मत्सरता नहीं है और समस्त प्रकार अनर्थ से निर्वृत्त हो चुके हैं, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अनर्थ है। इसे कहते हैं सतांग प्रसंगाद मुमवीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा। भगवान की ऐसे मधुर कथा को श्रवण करके हित और कर्ण, हृदय और कर्ण कैसे होता है? अत्यंत सरस हो जाता है, रसाल होता है। रसाल समझते हो? माने अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। दे आर वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस है। इतने हृदय रसाल होता है। और रसाल के साधारण अर्थ क्या जानते हो कि नहीं है? रसाल माने आम्र, आम के रसाल कहा जाता है। आम के संस्कृत में रसाल कहा जाता है। आम स्वादिष्ट होता है रस होता है। इसलिए हृदय कैसी होनी चाहिए? सजातीय आशय, आशय माने अंतःकरण, वंस इनर कोट ऑफ हार्ट। कैसे हुआ? स्निग्ध, चिकन, चिकनाई उत्पन्न होना चाहिए है। बहुत सुंदर निर्मल हृदय वाले, किसी प्रकार छल कपट के द्वारा चित्त दूषित न हो। सतो वरे, सत माने वो संत महात्मा, बरे माने श्रेष्ठ।
मुझसे श्रेष्ठ जो है ऐसे रसिक संत महात्मा की क्या होनी चाहिए? संग होनी चाहिए है। इसलिए साधु संग, फिर कह रहे हैं भजन क्रिया है। भजन क्रिया भी दो प्रकार है, एक निष्ठिता भजन और एक अनिष्ठिता भजन। निष्ठिता भजन की आलोचना नहीं करके पहले अनिष्ठिता भजन की बता रहे हैं। अनिष्ठिता भजन कितने प्रकार की है? अनिश्चिता अनस्टेडीनेस भजन क्रिया कितने प्रकार की है? 6 प्रकार है। क्या क्या? उत्साहमयी, घन तरला, बूढ़ विकल्पा है, नियमक्षमा और विषय संग्रह और तरंग रंगिनी है। ये समस्त विचार दिखाया गया है। से निष्ठिता भजन आदि शब्दा तत्व साधु संग तत्पर भजन क्रिया। इसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ भी के बारे में भी ज्ञान होनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में दंडवत महाराज है 4 प्रकार के अनर्थ बताया। दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया गया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर फिर उसके भी सुंदर विवेचन करके पुनः 4 प्रकार के अनर्थों के बारे में बताया है। स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध है। फिर इसके जो है फिर 4 करके विभाजन करके दिखाया है। इसमें 4 है। पहले क्या बताया? स्वरूप भ्रम, स्वस्वरूपे परस्वरूपे मायास्वरूपे तत्व विभ्रम स्वरूपे है। ये समस्त जो है विचार दिखा। भ्रम किसको कहा जाए? एक वस्तु के दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीत होना ही भ्रम कहा जाता है। सर्प में रज्जु भ्रम, रज्जु में सर्प भ्रम हो जाता है। प्रमत्त हो जाता है जीव विषय भोग में, इतने प्रमत्त हो जाता है सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे के ठगाने की इच्छा है, उसी का जाए विप्रलिप्सा है। भ्रम प्रमाद विपुलिप्सा। कारणपटव किसको कहते हैं? इंद्रियों की अपटुता के कारणपटव कहा जाता है। हमारी इंद्रियां जो है चक्षु कर्ण नासिका दिया त्वचा बाक पाद पानी पाई उपस्थ, ये समस्त जो दशम इंद्रियां जो है और एक है मन। ये इंद्रियां क्या होता है? न स्वाभाविक रूप में रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि भोग के लिए जाता रहता है। होता है कि नहीं? आंखों की कार्य क्या है? सुंदर रूप जहां पर वहीं पर चिपक जाता है क्या रूप? ठीक उसी प्रकार सारी इंद्रियां क्या करते हैं ना, विषय के तरफ धावित होता है, चलता रहता है। इसी से वर्णन करते जा रहे हैं। बार बार इसको स्मरण करना चाहिए कि नहीं है? नहीं एक बार सुन लिया हो गया, कहते नहीं पुनः पुनः सुनो है। बार बार इसको क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा है। आशा कि स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध, ये समस्त विचार दिखाया गया है। और सब में एक एक करके यानी 4 करके भी विभाजन करके दिखाया। तो कितने हो गया? 22 16 16 हो गया ना है। एक आते जा रहे हैं, विचार विषय में दिखाते
जब बद्ध जीव में ये स्वाभाविक रूप में 3-4 दोष रहता ही है, भ्रम, प्रमाद, विपरीतता और कारणापन है। धीरे धीरे भजन आदि करते करते इंद्रिय आदि की क्या बोले, इंद्रिय आदि जो है भक्ति के द्वारा संक्रमित होता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जिहादु स्वयं एवं स्फुरत इत्तद। भगवत नाम रूप गुण आदि अपराकित है। हमारी जितने भी इंद्रियां आदि जो है ये क्या है, जड़ है मेटेरियल है। तो भगवत नाम रूप गुण लीला आदि तो अपराकित है, उसमें हम इंद्रिया आदि के द्वारा कैसे ग्रहण कैसे करेंगे। तो उसके लिए कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद करे अतः श्री कृष्ण नामादि भवे ग्राह्य इंद्रिय। ये हमारी इंद्रियों की जो है स्वीकार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवत नाम आदि के अपराकित है, हमारी इंद्रियां आदि जो है जड़ है। तो इसको कैसे अपनाएंगे कैसे। तो इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं सेवन मुखो ही जिहादु, सेवनमुख वृत्ति। एक भगवन्मुख वृत्ति और एक होता है सेवनमुख वृत्ति। भगवन्मुख वृत्ति के द्वारा जिसकी क्या बोले ससुख वासना रहता है, डिजायर टू एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, है कि नहीं, ससुख वासना रह जाता है। इसी को कहता है भोगोन्मुख वृत्ति। जब होता है सेवनमुख वृत्ति, सेवनमुख वृत्ति भगवान की सुख कैसे हो है, ये विचार रहता है सदा सर्वदा। भगवान की सुख किसमें है वो सदा सर्वदा चिंतन करते रहते हैं। और उसी प्रकार सेवा वृत्ति आदि को उसे कहता है सेवनमुख वृत्ति है। दो वृत्ति बताया, टेंडेंसी टू एंजॉय द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और टेंडेंसी टू सर्व कृष्ण। एक होता है सेवनमुख वृत्ति और एक होता है भोग उन्मुख वृत्ति। भोगोन्मुख वृत्ति के द्वारा जीव माइक संसार में फंस जाता है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप में अहंगता भाव आ जाता है, मैं कर्तापन, मैं करने वाला हूँ। और उसी के क्या करता है वो मोहित होकर के रह जाता है। किंतु कह रहे हैं कैसे वृत्ति होनी चाहिए, सेवनमुख वृत्ति। अतः कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवनमुख जिहादो। सेवनमुख वृत्ति हमारी इंद्रियों को होनी चाहिए, सेवा की भावना। तो सेवनमुख वृत्ति आदि के द्वारा जब हम भजन करते जा रहे हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे समस्त इंद्रियां आदि क्या होता है, अप्राकृत बत हो जाता है। प्राकृत अपराकृत नहीं होते, अप्राकृत बत। वो क्या चीज है, अर्थात तदात्म प्राप्त हो जाता है? हमारे इंद्रिया आदि क्या होता है ना, भगवान की हेतु की कृपा से वो समस्त इंद्रियां आदि क्या होता है, तदात्म प्राप्त हो जाता है। तदात्म क्या है, फिर भी हमें आलोचना करना है, बताओ। जिस प्रकार आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लोहे के जो है अग्नि में डालने पर कुछ समय के बाद लोहे लाल लाल हो जाता है। लोहे के जो अग्नि की जो शक्ति जो है उनके अंदर में प्रवेश कर जाता है। अग्नि की कौन सा शक्ति, दाही का शक्ति, जलाने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे लोहे में प्रवेश हो जाता है। ऐसा ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते ये समस्त अपराकृत वस्तु आदि हमारी इंद्रिय आदि को क्या कर देते हैं, तदात्म कर देते हैं।
उस समय हम भगवान की रूप गुण लीला आदि अपराकृत शब्द आदि हम आलोचना कर सकते हैं, है यही कहते यार, है समझ में आए? तदात्म प्राप्त करके, है तदात्मा वननेस विथ द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। भगवान की वो जो शक्ति के द्वारा हम क्या जाता है, तदात्म प्राप्त हो जाता है। तब उस इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान के दर्शन श्रवण आदि हम कर पाते हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं सेवनमुख वृत्ति और भोगोन्मुख वृत्ति। भोगोन्मुख वृत्ति को त्याग करके सेवनमुख वृत्ति को अनुसरण किया जाए, है क्योंकि भगवान भोगोन्मुख वृत्ति जो है नरकगामी और भी संसार के जीव में वो फंसा देते हैं, और भोगोन्मुख वृत्ति सेवनमुख वृत्ति सेवा करने की टेंडेंसी टू सर्व लॉर्ड, भगवान की सेवा करने की वृत्ति आ जाता है। तो भगवान जोगमय के द्वारा उस साधक के हृदय में क्या करते हैं, इंद्रिय आदि के तदात्म वृत्ति कर देते। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक लोहा जो है किसी को काट नहीं सकते, किंतु उसी लोहा को यदि भगवान की है क्या बोले भाव में हम डुबा दें तो तदात्म वृत्ति हो जाता है। जैसे लोहे के यदि आग में रख दिया जाए, आग जैसे उसके कण कण में प्रवेश करके लोहा भी दूसरे वस्तु को जला देते हैं, क्या अग्नि के गुण उसमें प्रवेश हो जाता है। अग्नि के जो है कौन सा गुण, दाहिका शक्ति, और उस समय लोहा दूसरे वस्तु की भी जला देती है। ठीक उसी प्रकार साधक श्रद्धा के साथ भजन साधन आदि करते करते जब भगवत कृपा आदि ऐसे प्राप्त कर लेते हैं, उस समय स्वयं भगवान पुनः उसके क्या करते हैं, उसके इंद्रिय आदि के तदात्म वृत्ति करा देते हैं। चलो इस कथा को तो हमने कई बार वर्णन किया, अभी चलते हैं। इसी प्रकार भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे अनर्थ आदि निवृत्त होने लगे। फिर इसके बाद निष्ठा, भजन में रुचि, भजन विषय में आसक्ति है। यहाँ पर कह रहे हैं जी, भजन में निष्ठा और भजनीय वस्तु में आसक्ति हो जाता है। भजन में निष्ठा क्या है, जैसे नाम भजन, उस सब नाम भजन कैसे होनी चाहिए, निष्ठापूर्वक है। आज सुने, प्रातः काल में उठ करके भगवान के नाम भजन करे, है, और चिंता दूरे परिहरी, समस्त चिंता को दूरे रख करके एकांतिक रूप में भगवत नाम रूप लीला आदि स्मरण नहीं चाहिए, है। इसलिए कहता है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुख हुई जिहादो स्वयं बस सेवन मुख वृत्ति हमें लाना है। भगवान वृत्ति को क्या करना है, त्याग देना, सेवन मुख वृत्ति के जो है अनुशीलन करना है। चलो आगे की कथा वर्णन करते हैं। तत्पश्चात प्रेम का आविर्भूत होता है, भाव और तत्पश्चात प्रेम का आविर्भाव होता है। शास्त्र में वर्णित तो प्रेम के विषय का वह क्रम यथार्थ ही है। इसके बाद भी उत्तरोत्तर विशिष्ट आस्वादन प्रदान करने वाले स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव नाम के फल अतिरूपिणी कल्पलता को ऊपर पत्रोत्तर विराजमान होते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं,
साधक का शरीर में इसके आसाधन संपादन का उष्णता और शीतलता आदि के संवर्धन की सहन में समर्थ नहीं होता। ये प्रेम उत्पन्न होने के बाद साधक के हृदय क्या हो जाता है? अत्यंत शीतल हो जाता है, नहीं तो आग की भांति गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम की धर्म उसी प्रकार है। इसलिए उस समय साधक शरीर का धारण कर नहीं पाते हैं। ये विशेष है, बता रहे हैं। अपराकृत चिद वस्तु हमारी जड़ शरीर में प्रवेश कर नहीं पाते, ये बोलते जा रहे हैं। इसलिए उस समय साधक शरीर छोड़ देते हैं, जड़ शरीर को छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से अपराकृत दिव्य चिन्मय शरीर प्राप्त आदि करते हैं। देखने में तो दोनों की एक जैसे लगता है, किंतु संपूर्ण रूप से अलग है। ये बोले अर्थात प्रेम शरीर में उत्पन्न होने से वो निर्णय नहीं दे पाते, ये प्रेम बर्फ के भांति ठंडा है कि अग्नि के भांति गर्म है, ये निर्णय देना संभव नहीं है। और इसके लिए कहते हैं मानो एक ही साथ में ही दो नहीं रहते, उष्णता और शीतलता है। बोले ये कैसे संभव है? रवि रजनी कबू नहे रहे एक ठाम। सूर्य और चंद्र की किरण एक साथ में नहीं आ सकते है। तो उसी प्रकार शरीर उष्णता माने गर्म और साथ ही साथ में शीतलता ठंडीपन कैसे हो, इसको निर्णय देना बहुत कठिन है। यह प्रकार है शीतलता आदि संवर्धन को सहन में असमर्थ होता है। उस समय साधक इस शरीर को धारण कर नहीं पाते। प्रेम की जो तीव्र ताप अथवा प्रेम की जो तीव्र शीतलता ये शरीर धारण कर नहीं पाते। इस लोग कहते हैं शरीर को छोड़ देते हैं और जोगमाया की कृपा से ब्रजदेवियों की है, यानी ब्रज में गोपी देह प्राप्त करते हैं है, ये बताते जा रहे हैं। वो उनके चिन्मय शरीर होता है। दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि महात्मा लोग हजारों साल गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र है। हम जो कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र के बारे में बताते हैं, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। इसे इसी के कहा जाता है मंत्र राज है। ये टाइटल उनके देगी, क्या बता, मंत्र राज। ये बताते जा। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। साधक ये शरीर धारण कर नहीं पाए, एक ही साथ में शीतलता और एक ही साथ में गर्माई है, ये जगत में होना संभव नहीं है। होता है जहाँ पर अग्नि है वो शीतलता ठंडीपन अपने आप चला जाएगा, तो रहेंगे कैसे? है बात ये सही है कि नहीं है? इसलिए कहता है रवि और रजनी कबू नहे रहे एक ठाम, एक साथ में नहीं रह सकते। किंतु अपरागित चिद वस्तु में ये समस्त विलक्षण कहा जाता है पैसा की है। साधारण शरीर उसके आसाधन रूप में संपत्ति के उष्णता और शीतलता आदि के संवर्धन को सहन में
समर्थ नहीं होता है। अतः साधक देह में उनका आविर्भाव संभव नहीं है। कहने के अक्षर वास्तव रूप में कहा जाए, साधक इस शरीर के शरीर में प्रेम प्राप्त नहीं कर नहीं पाए, आसक्ति तक बस, आसक्ति व भाव के बाद साधक इस शरीर को छोड़ देते हैं। हम जो आलोचना करते हैं इसके प्रेम हो गया वो हो गया, किंतु साधक में ये संभव नहीं है। यहाँ पर माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। केवल चित्त जगत में भगवान की जहाँ पर लीला हो रही है, लीला भूमि जो है, उस समय जोगमाया ने उनकी ऐसे चिन्मय शरीर भी दे देते हैं। गोपियों के शरीर क्या है? चिन्मय शरीर, कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है। और ना जाने कितने हजारों साल तक लोग भजन करके आ रहे हैं, इसलिए उनके शरीर क्या है? चिन्मय शरीर। किंतु जो नवीन साधक आदि जो है, नवीन समझते हो, अभी नया जो भजन साधन आदि कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए संभव नहीं, देह का आविर्भाव संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका विशेष वर्णन नहीं किया गया। हृदय में प्रेम की नहीं हो तो उसके वर्णन करके क्या होगा? है जनो जामु नद हो नीलो के ना हो, चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं जामु नद हेम, हेम माने सोना। तात्पर्य है भारतवर्ष के उच्च सुच्च हिमालय पर्वत के ऊपर है एक सुंदर पेड़ है, उसे कहा जाता है क्या? जामुन पेड़ कहा जाता है। जामुन है, ब्लैकबेरी जिसे कहते हैं, काला काला होता है ना, मिठाई। जिसको डायबिटीज है ना, उसको खाने में ठीक हो जाता है, हैं? और विशेष करके उसके जो गुठली जो है, उसको खाने से भी अनेकों बीमारी से वो मुक्त हो जाता है। चलो, हिमालय की सुउच्च शिखर पर एक पेड़ है, उसे कहते हैं जामुन पेड़ कहा जाता है। और ठीक वही जामुन पेड़ के नीचे एक छोटा सा जो है नदी प्रवाहित होता है, और वो नदी के तट पर जो पेड़ जो है जामुन पेड़, और उसमें कुछ फल पक करके, जामुन जो फल पक करके नदी की तट में जब स्पर्श करता है, देखो एक आश्चर्य भाग होता है, वो सोने में परिणत हो जाता है। हैं? आज समझ में आ रहा है? जामुन पेड़ और जामुन, इसमें फल लग गया, फल पक गया, और फल पक करके जब नीचे प्रवाहित नदी जो है, उस नदी के तट पर पड़ने पर उसके संघर्ष से बा उनके मिलन से क्या हो जाता है? सोना हो जाता है, दिव्य अपरागित सोना। उस सोने की सोना के जो है देवता लोग लेकर के जाते हैं, इस जगत में नहीं आते। उसी सोने के कहते हैं जनो जामु नद हेम, चैतन्य चरितामृत में इसके वर्णन कर रहे हैं। जामु नद हेम, हेम माने स्वर्ण है। वो जो स्वर्ण जी संसार में नहीं आते, वो देवता लोग के लेकर के चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं जनो जामु नद हेम नीलो के कभू ना होय। ठीक, यहाँ पर माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, साधारण साधक के लिए ये प्रेम उत्पन्न होना संभव नहीं है। यदि आप कहो यदि नहीं है, इसके बाद में हम क्यों आलोचना करते हैं? करने के क्या होगा? प्रेम जब है ही नहीं तो उसके लिए हम क्यों आलोचना करते हैं? मुखे बोलो प्रेम प्रेम वस्तु तो तेजी अहेम, सुन्न ग्रंथि अंचले बंधन है। मुख में तो प्रेम प्रेम करते रहते हो, किंतु प्रेम है क्या चीज? इस जगत में संभव नहीं। हम लोग जिसको प्रेम करते उसके जड़ प्रेम है। प्रेम ही वो गोपाराम काम ही उत्तम धियते। गोपियों की जो प्रेम वही यथार्थ काम है, गोपियों की जो काम है वो यथार्थ प्रेम है, वो अपरागित शुद्ध निर्मल।
इस जगत में काम और प्रेम की परिभाषा भी देते जा रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। क्या बोले? आत्मेन्द्र प्रतिवंशा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्र प्रतिवंशा धरे प्रेमो नाम। कह दिया सुंदर रूप में। जहां पर अपने ससुख वासना इंद्रिय आदि के तर्पण रहता है उसे कहा जाता है काम कहा जाता है। जहां पर कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय है, कृष्ण के सुख कैसे हो, ऐसे कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय ही उसके प्रेम कहा जाता है। कृष्ण के सुख, इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख हेतु गोपी करे सब व्यवहार। ब्रज में गोपियों की जो कुछ भी व्यवहारिक वस्तु है, क्या चीज? कृष्ण सुख के लिए और कुछ नहीं। नाभिलाषिता सुंदर ज्ञान कर्मादानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा है। ये तो दिखाते जा रहे भक्ति जो सेवा की प्रकृष्टा क्या है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक तो बता रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्धा भक्ति की डिफिनेशन दे रहा है। तो जिस कथा प्रसंग हम लोग आ गए, जिस जगत में प्रेम नहीं है, प्रेम के बारे में हम क्यों आलोचना करते हैं? यदि काम ही सब है आत्मेंद्र पिछवांत तारे बोली काम, तो हम प्रेम के बारे में क्यों आलोचना करते हैं? प्रश्न होता है ये कहा ना, प्रश्न पहले समझ लो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाए। आत्मेंद्र प्रतिवंश तारे बोली काम, अपने इंद्रिय तर्पण ससुख जहां पर रहता है उसी के कहा जाता है काम कहा जाता है, प्रेम नहीं है। ऊपर से देखने में प्रेम दिखाई पड़ रहे हैं किंतु प्रेम नहीं, काम है। क्यों? अपने ससुख इंद्रिय तर्पण हुए पर है। और वही हमारे क्या है, अधपतन के कारण बनता रहता है। ऐसे कहता है आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रमाणाम। कृष्ण के सुख क्या हो, कैसे हो, उसमें चिंतन रहता है। आज गुरुवाष्टक में तो वही बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? जा जल भी युक्तिरपेक्षणीय तत्रादि दाक्षात अति वल्लभस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अपने गुरु रूपा सखी की वर्णन होते जा रहे कार्य। निकुंज जूनो रति के लिए सिद्ध है, जा जाली भी युक्तिरपेक्षणीय तत्रा भी दाक्षात अति वल्लभस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु रूपा सखी के ही काम होते जा रहे हैं, वर्णन हो रहे हैं। ये राधा गोविंद की आज कौन सा ऐसे लीला आदि करे जिसके चमत्कारित्व हो और दोनों में आसादनीय हो। दो वस्तु है, एक चमत्कारित्व होना चाहिए और एक आसादनत्व है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं चमत्कार किसे कहते, जो कभी देखा ही नहीं है। लीला, आज की लीला ऐसे एक सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाए जिस चमत्कार और भारभूत है, चमत्कार हो और साथ ही साथ कैसी होनी चाहिए, सुंदर आसादनीय हो। ये दो वस्तु बता रहे हैं। इसलिए कहता है निकुंज जूनो रति के लिए सिद्ध ही जा जाली अली भी युक्ति अपेक्षणीय। अली भी माने सखी भी है। आज गुरु रूपा सखी की अनुगत्य में आज जुगल सरकार की लीला चल रहे हैं। और वो दो वस्तु मैंने कहा दिया, एक होता है चमत्कारित्व हो और दूसरी क्या है, असाधनीय हो। है दोनों वस्तु। इसलिए कहा जाता है गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, सतत ही है भाव में डूबे रहते। प्रश्न होता है, एक साधारण विचार में हम लोग गुरुदेव जब अंतर्ध्यान हो जाता है उसके नित्य लीला प्रवेश लगाते हैं। और गुरुदेव जब
प्रकट रहता है तब हम लोग उसके पीछे नहीं लगते। किंतु तत्व तो विचार क्या है? जो सद्गुरु जो है वो सदा ही नित्य लीला में ही विराजमान रहते हैं। हमारे गुरुदेव के नारायण गोस्वामी महाराज की कथा उपदेशन है। एक बार वो पहले जॉय दे रहे थे, परम गुरु महाराज के जॉय दे रहे थे। सब बोले अच्छा तुम जॉय दो। क्या नाम? नारायण महाराज के ब्रह्मचारी अवस्था में गौर नारायण, तुम जॉय दो। तो जॉय देने के समय कहते हैं ओम नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय है। तो उनके सारे गुरु भाई बिगड़ गए। अरे तुम गुरुदेव के नित्य लीला क्यों कर रहे हो? अभी तो जीवित है, विराजमान है। गुरु महाराज के है ना, जब गुरुदेव अप्रकट हो जाते हैं तो हम नित्य लीला लगाते हैं, नित्य लीला में चले गए। और तुम्हारे गुरुदेव परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तो अभी जीवित है, तुमसे नित्य लीला क्यों लगा रहे हो? बोले नहीं, गुरुदेव सदा सर्वदा नित्य लीला में ही है। मानने के लिए तैयार नहीं है वो है। हाँ समझ में नहीं है। तब बोले अच्छा इनको जो है उनके गुरुदेव के पास ले जाओ, परम गुरु माने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के पास ले जाओ। गुरुदेव उनके समझाएंगे, माने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनको समझाएंगे। तो सारे उनके गुरु भाई ने और विशेषकर जो प्रभुपाद के और भी शिष्यादि थे वो भी कंप्लेन करने लगे, ये नया ब्रह्मचारी आपके ऊपर ये लगा रहा है, नित्य लीला लगा रहे हैं। ये सिद्धांत तो नहीं है। तो उसमें परम गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? देखो एक साधारण विचार होता है और एक होता है विशेष विचार, सूक्ष्म विचार होता है। साधारण लोगों के लिए ये ठीक है, जब तक गुरु इस जगत में है तब उसके ऊपर नित्य लीला में नहीं लगाना है। गुरु जब अंतर्ध्यान हो जाता है छोड़ देते हैं तब उसके नित्य लीला लगाते हैं। गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश किया लिखा रहता ना है। गुरुदेव नित्य लीला में जानिए अपने इष्ट देव व इष्ट देवी की सेवा में आप चले, ये लगाते परम गुरु महाराज स्वीकार। और दूसरी सूक्ष्म विचार में क्या है, जो उत्तम के संत महात्मा होते हैं, उत्तम भागवत है, वो सदा सर्वदा तो अष्टकालीन लीला में ही तो डूबे रहते हैं और उसी में तो सेवा में नित्य लीला में नित्य सेवा में ही तो रहते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक के कारण निकुंज जुनो ऋतिकल सिद्धि जा जाली भी जुक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दक्षाद अति वल्लभस बंदी गुरु श्री है। तो ये जो सेवा नित्य लीला सेवा भी करते जा रहे हैं। एक ही साथ में दोनों संभव है। एक होता है क्या साधक रूप में और एक सिद्ध रूप में। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसके सुंदर रूप में बता, जो वो जो बता रहे हैं, गौर नारायण जो बता रहे हैं, ये ठीक है? आज समझे। किंतु साधारण लोगों के निकट ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग इसे नहीं कहते। किंतु जब विशेष विचार में जाए तो सत्य है कि नहीं है? है कि नहीं? गुरु सदा सर्वदा क्या भगवान की लीला कथा आदि में वो डूबे रहते हैं, प्रवेश रहता है उसको। उत्तम महाभागवत जो होते हैं उनकी आहार विहार भोजन पान जो कुछ भी है सब में ही भगवत चिंतनियों भगवत लीला में डूबे रहते हैं। कुमारेर चाक जनो जथा सतत चलाए है। उनकी भोजन शयन वाक क्रिया दैहिक क्रिया आदि कैसे है?
ना जैसे कुम्हार, कुम्हार समझते हो, है पोटार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो उनके पास एक चक्की रहता है, चक्का रहता है, मिट्टी के बीच में दे मिट्टी देकर दे, वो एक बार घुमा देता है चक्के को, ऐसे करके घुमा देता है, और देखो अपने आप 50-60 बार अपने आप घूमता रहता है, बार बार घुमाना नहीं पड़ता है? ठीक उसी प्रकार ऐसे उत्तम कोटि के जो साधक होता है, उनकी बहिर्क्रिया आदि जो है, बहिर्क्रिया मानी उनके भोजन अथवा उनकी शयन निद्रा आदि जो कुछ भी है, वो सब उसी प्रकार ही है। वो सतत ही करते रहते हैं, पूर्व अभ्यास जनित। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं क्या, उनके देह दैहिक कार्य आदि जो है पूर्व अभ्यास जनित होता है, भोजन है, शयन निद्रा आदि सब पूर्व भोजन, किंतु अंतश्चिंतित देह, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनकी जो अंतश्चिंतित जो देह माने स्वरूपगत जो देह जो है, जिसको सिद्ध देह हम कहते हैं, और उसमें सदा सर्वदा भगवान की सेवा लीला आदि में वो डूबे रहते हैं। इसी तो रूपों को सही पाद करते, साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण छात्र ही है, एक साधक रूप में और एक सिद्ध रूप में रहता है, सिद्धांत तो उसी का है। इसलिए यदि गुरु के ऊपर ऐसे नित्य लीला आदि प्रयोग किया गया, माने गुरुदेव संसार में रहते हुए उसके ऊपर यदि नित्य लीला ये शब्द प्रयोग किया गया, ये दोषावह नहीं, इसकी समझो है, किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको जत्र तत्र बोलना अनुचित कहा गया, उचित नहीं है। लोग ऐसे, हाँ तुम्हारे गुरु कैसे नित्य लीला में चलेगा है? अरे रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये पर साधक रूपे न सिद्ध रूपे न, साधक रूपे करे नाम संकीर्तन, और सिद्ध रूपे है अपराकृत चिद करे है गोविंद स्मरण, गोविंद सेवा आदि है। एक ही साथ में चित्त जगत में, एक ही साथ में इस जड़ जगत में रहते है, ये समझ नहीं पाते है? जब तक साधक उस स्थान पर नहीं जाए वो समझ नहीं पाएंगे, तर्क करेंगे है, समझ में आता है, यही कहते हैं। अच्छा, इससे जो युक्ति में विजय किसको हुआ? गौर नारायण के युक्ति को दिया है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके ही क्या कर दिया, विजय कर दे, बोलो वृंदावन बिहारी है। तो उस समय प्रभुपाद के और जितने भी शिष्य थे तब है कर, हाँ ये ठीक है, किंतु तथापि यहाँ पर करें गुरुदेव की जो है जय जो है प्रकट रहने पर नित्य लीला प्रयोग करना ठीक नहीं होगा है। आज समझे, ये दिखा दिया है। अच्छा, हम लोग जिस कथा प्रसंग भी आलोचना करें, समय हो गया, जाओ तुलसी कहाँ गए? ओए महात्मा, महात्मा, परमात्मा, देहात्मा, क्षुद्रात्मा, बृहदात्मा, कितने आत्मा? सत्तात्मा होता है, सत्ता नाश नहीं होता है, सत्य के कभी नाश नहीं होता है, सत्य के कभी नाश होता है, और सत्य के नाश हो, सत्य के जय हो, कहते हैं सत्यमेव जयते। हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं, देखो इस अनुच्छेद में रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की लक्ष्य करके उसकी साक्षात अनुभूति का वर्णन किया है। इस विषय में अनेक प्रमाण रहने पर भी यह उनके उल्लेख का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रमाणों के अपेक्षा करने से अनुभव पथ में कर्कशता ही प्रतीत होता है।
है? सब वस्तु प्रमाण दे करके स्थापित करना संभव नहीं होता। और प्रमाण देने के लिए जाए तर्क बुद्धि आ जाएगा, उसमें तर्क बुद्धि आकर के कर्कशता आ जाता, कर्कशता है, रैबिशनेस, रैप्ड आ जाएगा, है? वो सरसता नहीं आएगा, है? जैसे कहते हैं बकरी है ना, बकरी का क्या है? दाढ़ी है। और राम क्या बोले, रविन्द्रनाथ की दाढ़ी है, इसलिए रविंद्रनाथ बकरी है। अच्छा, ये होता है क्या? तर्क के द्वारा लोग युक्ति करना चाहते हैं। राम छागलेर दाढ़ी আছে और रविन्द्रनाथের दाढ़ी, इसलिए रविंद्रनाथ राम छागल। ये तर्क में दिखाते रहते हैं। दाढ़ी रहनी जो बकरी हो जाएगा, ऐसी की थोड़ी बात है? हाँ सर, ये समझते क्या है, कोर्ट में जो लॉयर होता है ना, केवल समय के नष्ट करने के लिए करते रहते हैं, समय को माने बढ़ाने के लिए, उसके पैसा और भी कैसे है, तारीख बेतारीख कैसे हो, है? और कुछ नहीं है इनका। वो जानते हैं जितना तारीख पढ़ते रहे और उतना ही हमारे पैसा बनता रहेगा, है? इससे साथ कोई संबंध नहीं है। रविन्द्रनाथ राम छागलेर दाढ़ी আছে और रविन्द्रनाथ दाढ़ी আছে, इसलिए रविन्द्रनाथ राम छागल। ये होता है क्या? ये तर्क है, शुष्क तर्क है, बेकार की समय। इससे कोई मीनिंग नहीं बनता, मीनिंगलेस, यूजलेस, केवल तर्क और कर्कशता आ जाता है। कर्कशता हृदय और भी कठोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं इस विषय में अनेक प्रमाणों को प्रमाण रहने पर भी उसके उल्लेख प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रमाणों के अपेक्षा करने के अनुभव पथ में कर्कशता ही प्रतीत होता है। फिर भी यदि कोई प्रमाणों का अपेक्षा रखता है तो उन लोगों के लिए ही कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया अनेक श्लोक में रुचि का गुणसु शक्त, अच्छा श्लोक में ये सब वर्णन है। प्रेम का विषय में और भी कहा गया है, ये गायन विलुज्य विचरित असंग। वो श्लोक क्या है? रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायनोन्मादवत् लोकवज्ज। पहली लाइन क्या है? अरे मैं तो बार बार उसे बोलता रहता हूँ ना। दो श्लोक है। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो उच्चय हसोति अथो रुदोति रोति गायनोन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य। और एक श्लोक है, ये भगवान की मधुर लीलाओं को कथा सुन करके साधक प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत् लोकवाच्य। चलो, गायन विलज्ज विचरित असंग आदि ये समस्त जो असंग माने असत्संग आदि त्याग दे करके एकमात्र भगवान की लीला कथाओं में प्रवेश करते रहते हैं। समय हो गया। विविध प्रकार की कामना से आच्छादित अविद्याग्रस्त हृदय वाले मनुष्य किसी विशेष सौभाग्य से महापुरुषों की कृपा से श्रद्धा प्राप्त कर भजन में प्रवृत्त होते हैं। वे श्री गुरु के चरण में आश्रय लेकर हरिनाम और दीक्षा ग्रहण कर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन करते करते अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भावों के स्तरों को पार कर प्रेम राज्यों में उपस्थित होते हैं। निरपराध साधुओं की प्रेम प्राप्ति के लिए इन स्तरों को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वे नाम संकीर्तन आदि भजन के साथ ही साथ प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। निरपराध से नाम करें तो बहुत सरल रूप में वो प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। कोई ये सीक्वेंस की जरूरत नहीं होता है उसमें, है। किंतु ऐसे निरपराध मनुष्य विश्व में अतीव विरल होने के कारण निखिल विश्व के मनुष्य के हित में भक्ति के लिए जिन उपयुक्त सोपान का वर्णन किया गया है, ये अत्यंत समीचीन भी है। क्योंकि साधक इस समय कहीं न कहीं अपराध हो जाता है। रूप गोस्वामी पाद साधक नहीं है, सिद्ध है, तथापि साधक की लीला आदि करते जा रहे हैं। जैसे खंज कृष्णदास की कथा हम श्रवण करते हैं। रूप गोस्वामी नित्य, वो तो साधक नहीं, सिद्ध है, उनका अपराध थोड़ी लगता है, लगेगा। किंतु तथापि लोग उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जो कथा आप लोग श्रवण किया है। किंतु भगवत नाम अनुशीलन करने के साथ ही साथ स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम उत्पन्न, इसलिए निरुपाधे नाम लइले प्रेम उपजय। निरपराध होकर के नाम ग्रहण करने पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्रम की जरूरत नहीं होता है। निरपराध प्रेम, जैसे हरिदास ठाकुर की 3 लाख हरिनाम करते, अपतित तो हरिनाम करते थे, निरपराध युक्त नाम करते थे, इसलिए प्रेम उसमें उत्पन्न हो है। तथापि साधारण लोगों के लिए ये क्रम दिखाया गया, आदु श्रद्धा साधु संग बादु गुरुपद स दीक्षा शिक्षा विश्रम वेनो गुरु सेवा, ये सब दिखा रहे। हरिदास ठाकुर किससे दीक्षा लिया? रूप गोस्वामी पाद किससे दीक्षा लिया? उनके नाम उल्लेख नहीं है। स्वाभाविक रूप में भगवत नाम आदि करके देखो, भगवान प्रेम को प्राप्ति कर ले, ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए कहता है जिहास पर से आचंडाले उद्धारे, दीक्षा पुरस्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहास पर से आचंडाले उद्धारे। जरूरत नहीं होता है दीक्षा आदि की, जरूरत नहीं होता है। जो लोग निरपराध होकर के नाम आदि करते हैं उनके सब कोई जरूरत नहीं होता है। किंतु आप अपने को हरिदास ठाकुर मान ले और रूप गोस्वामी पाद मान ले तो आपके अधपतन हो जाएगा। कहते हैं तो रूप गोस्वामी पाद किसी को दीक्षा तो नहीं लिया, हरिदास को दीक्षा नहीं लिया, मेरा दीक्षा की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ऐसे कहने पर अपराध हो जाता है आज में। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती फिर भी कह रहे हैं, यदि कोई दीक्षा मंत्र आदि नहीं लिया, यदि कहीं पर उसके प्रेम की लक्षण दिखाई पड़े, तब समझना चाहिए पूर्व जन्म में उसके सब कुछ हो चुका है, इसलिए पुनः उसकी जरूरत नहीं होता है। ये भी सिद्धांत दे रहे हैं। प्रेम से ऊपर भी उत्तरोत्तर अत्यंत सुस्वादु स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि कतिपय स्तरों की भी बातें जानी जाती है। इस स्तरों को कृष्ण के मिलन में शीतलता, विरह में उष्णता और अंत में विभिन्न प्रकार की भावों का परस्पर संवर्धन हो उच्छ्वास आदि की अधिकतम इतनी प्रबल होती है कि साधक देह और ये देहों में उसमें सहन में असमर्थ होते हैं। ये देहों में समर्थ नहीं होगा, धारण करने संभव नहीं। जैसे बताया प्रेम अग्नि के भांति दाहिका है, जलाने वाले है, कि बर्फ के भांति ठंडा है, ये निर्णय देना संभव नहीं होता। बोले निर्णय उतना ही है, एक ही साथ में दोनों ही है। बोले एक साथ में कैसे दोनों? दुर्वितर्क है। प्रेम प्राप्ति के यथावश्यक देह में पतन होने पर पार्षद देह प्राप्त कर साधक उस भगवान के धाम में उपस्थित होता है।
ये यथावस्थित देह की पतन, ये शरीर के पतन है, हो जाता है। जैसे नारद ऋषि के कहा गया है, नारद ऋषि स्वयं कहने लगे मेरा जो साधु की जो देह पतन हो गया, फिर मैंने दिव्य शरीर को प्राप्त करके मैं भगवत धाम में चले गए। नारद ऋषि की कथा है उसमें है। अगर किसी किसी के देखा जाए देह पतन नहीं हो रहा है, साक्षात में भगवत धाम में चले जाते, ऐसे भी वर्णन है। ध्रुव महाराज जी की कथा, ध्रुव महाराज के देह पतन की कथा नहीं सुनाया गया है। इसे कहते हैं यथावस्थित देह की पतन होने पर पार्षद देह प्राप्त कर साधक जब भगवान के धाम में उपस्थित होते हैं, तब उसी देह में सख वात्सल्य मधुर आदि भावों का तारतम्य के अनुसार उसमें इन स्तरों का विकास हुआ करता है। ब्रज के मधुर भावाश्रित भक्त में भी प्रेम की परमतम विकास महाभाव का उदय हुआ करता है। वह और किसी दूसरे क्रम से संभव नहीं है। ये सब भी दिखा रहे हैं। भगवान कभी कभी भक्त की इसी प्रकार दिखाते रहते हैं। कभी शरीर को दिखा देता है माया जाल, इसे कहता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। इंद्रजालिक समझते कि नहीं है? इंद्रजालिक लीला भी करते रहते हैं। अपने ये जड़ शरीर को रख करके चले जाते हैं, किंतु चित्त शरीर में चले गए। जड़ शरीर भी नहीं है, वो तुम्हारे पास एक इंद्रजालिक रूप में रख जाते हैं। तो उसी के ही कहते हैं, जिस प्रकार सर्प जैसे अपने केंचुले के जैसे छोड़ करके जाते हैं, ये समस्त युक्ति आदि दिखाया गया है। देह त्याग की कहीं भी दिखाया गया, कहीं भी नहीं दिखाया गया है। इसलिए इसके इंद्रजालिक कहा जाता है। देह रहने पर भी आपके पास वो देह पड़ा हुआ है, किंतु वो देह नहीं है। वो आपके माया के, भगवान की ऐसी माया के द्वारा आप देख रहे हो वही देह पड़ा हुआ है, किंतु वो देह भी नहीं है जिसको आप ये करें है। उनके शरीर था, चिन्मय शरीर ही था वो, जिसके आप समझ नहीं पाया। प्रकट लीला में उसके समझ नहीं पाया है। आज ये समझ तो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार भी दिखाया गया है। आज समझे, बोले नहीं मैं गुरुदेव को तो देखा, वृद्धावस्था में देखा है, मैंने उनके टट्टी कराया, पेशाब कराया, उनके सबके है। कहते ये नहीं है। वो तुम्हें क्या कि तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए ऐसे एक लीला प्रस्तुत किया है। ये भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर चिन्मय शरीर है। वो चिन्मय शरीर में वो आते हैं और चिन्मय शरीर में ही वो चले जाते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, क्या कहा? जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व है। मेरे जन्म कर्म आदि जो है ये दिव्य अलौकिक है। ये अलौकिक है वो, किंतु तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार होने के नाते तुम समझ नहीं पाते, अथवा तुम्हारे प्रति कृपा करके, अनुग्रह करके तुम्हारी सेवा ग्रहण कर रहे हो है। तुम्हारे सेवा को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, तथापि तुम्हें कृपा आदि करने के लिए, ममता आदि बढ़ाने के लिए बहुत विचार इसमें दिखाया गया है। कहीं जिसको हम सेवा करते हैं, सेवा से क्या होता है? उसके प्रति ममता जुड़ जाता है। जुड़ता है कि नहीं? प्रीति बन जाता है वो है। एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम कैसे हो जाता है? ऐसे थोड़ी प्रेम हो जाता है। ना शुद्ध कह दे मैं प्रेम करता हूँ, बाप प्रेम करती हूँ, नहीं होता है। मुँह से नहीं होता है,
उससे क्या होता है? सेवा आदि के द्वारा है। एक लड़की को प्रेम करने के लिए तुम्हें कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, वो भी कुछ दिन के बाद तुम्हें धोखा दे करके चली जाएगी। बात सही है कि नहीं? वो भी कुछ दिनों के बाद वो लड़की देखे तुमसे अच्छी कोई लड़का मिल गया, तुमको वो छोड़ करके चले जाए। तुमने इतने पापड़ बेला है, पापड़ बेला समझते नहीं है? और भाई मैंने सर्वस्व दे दिया है, मेरे पिताजी के जेब काट काट करके पैसा तुम्हें दिया है, खिलाया पिलाया ये करेंगे है। फिर वो लड़की देखा, अरे ये तो कम बुद्धिवान वाले है, इसके पास नगरी में क्या बोले, नगरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। सत्य समझ में आ रहे कि नहीं है? ये तो बेवकूफ है। बराबर समझ में आता है सब। हाँ आरती करो। नहीं आपके नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहे हैं। जड़ जगत की सबकी कथा है, ये तो उदाहरण सबकी है। वो जड़ जगत में इसलिए कहते हैं ना भाई सच है। वो तो इतने तुम्हें पूरा तुम्हारे खून को वो चूस लेती है, बस तुम चूस लेती है, कोई भी नहीं, कुछ दोनों में कोई होगा ऐसे है। अच्छा बात सही है कि नहीं है? फिर बाद में देखा तो कुछ नहीं है, तो केवल गुठली पड़ा हुआ है, गुठली पड़ा हुआ है। आम के आम वो क्या गुदगुदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाद मार के गुठली फेंक दे, बेकार की बात है सब। फिर दूसरे के साथ चले जाते हैं। पाश्चात्य देशों में ये उनके कल्चर है। वास्तव रूप में इंडिया में तो है धीरे धीरे फल वो दिखाई पड़ते हैं, किंतु वेस्टर्न कंट्री में ये अधिक रूप में ही दिखाई देता है। क्योंकि मैं 25 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, है कि नहीं है? तो पाश्चात्य देशों की वो कल्चर ही पड़ा हुआ है, क्या करोगे आप? है पूरा तुम्हारे चूस करके। इंडियन में थोड़ा बहुत तो है, रखेंगे, गुदगुदा रखेंगे, गुडली फेंकने के पहले थोड़ा बहुत रखेंगे, किंतु पाश्चात्य देशों में गुडली से पूरा गुदगुदा के जो वो चाट 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 कर हैं फिर फेंक देंगे। हाँ आरती करो। ये उद्ग्रीव हो रहा है भाई, अभी 1 घंटा तो पाठ हुआ ही नहीं हमारा, 8 बजे शुरू किया। बात सत्य है, क्योंकि संस्कार है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर संस्कार है। यहाँ पर तो सहनते हैं, किंतु उस देश में सहन शक्ति का अभाव कम होता है, कम होता है। संस्कार भी पड़े हुए है उनकी, अधिकार क्या बोले, बात सही है, उनके दोष नहीं है, संस्कार पड़ा हुआ है। और अपने भी देख रहे हैं, परिवार से लेकर के अपने दादा परदादा आदि से सब भी देख रहे हैं, भाई क्या जरूरत है। समाज भी उसके शिकार कर लेते हैं। यहाँ पर समाज शिकार नहीं करते हैं, समाज से भी डरते हैं, कहे कि नहीं है? लोग गाली देंगे, पद पद में गाली देंगे, नहीं देंगे, हाँ समझिए। तो इसलिए वो भी डरते रहते हैं। चलो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये प्रेम जो है वास्तव चीज जगत की कथा है, जड़ जगत की कथा नहीं है। हम जो प्रेम के जो स्तर जो आलोचना करते जा रहे हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये इस जगत की कथा नहीं है, चीज जगत की कथा है। तो इस कथा को कहा जो क्यों श्रवण करते हो तब? बोले कि सुनने में आनंद आता है, बोलने में आनंद आता है? किंतु उसमें रस है, अपराकृत वस्तु है ना, है। राधा गोविंद की कथा बोलने में इतना आनंद होता है और कथा में इतना आनंद नहीं है।
इसलिए तो कह रहे हैं दसम स्कंध में, श्रीमद् भागवत दसम स्कंध में वही श्लोक आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवुस्तुत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेद बिना पशुघ्नात्। है, यही तो कहते जा रहे हैं। भागवत कथा में ही आनंद है। दुश्चर्य तत्कथा इत्यर्थ। श्रीमती राधिका भ्रमर कह रहे हैं, अरे भाई हमारे प्रभु में इतना दोष है, जिसके दोष ही है उसके छोड़ देना कथा, क्यों बोलते हो? हैं, उनकी कथा बार बार क्यों बोलते हो भाई? हैं, ये व्यक्ति चोर है, लंपट है, छच्चड़ है, मच्छर है, दुष्ट है, चलो छोड़ दो उनकी कथा। किंतु घुमा फुरा करके उनकी बार बार क्यों बोलते रहते हो भाई? तो इसलिए राधा जी क्या करें? दुश्चर्य तत्कथा इत्यर्थ। बोले उनकी कथा ना जाने हमारे हृदय में कैसे आ गया, उसकी कथा ही छोड़ नहीं पाते, दुश्चर्य त्याग नहीं दे पाते। अरे वही तो ही है, मिठास है, आनंद है? इसलिए भगवत कथा में ये विशेषता है। ये है, यद्यपि हम कह दिए प्रेम स्नेह मान प्रणय एक संसार की का नहीं है ना, इस जगत में कोई उदाहरण ना कुछ है, वो सब चीज उदाहरण है? काल जो राधा जी की कथा सुनाया, इस जगत में होता ही क्या? नहीं होता। तो राधा जी के जो को लीला कथा जो मैं जो सुनाया, कान में जो तुला उरी कर दे, है आज समझे। फिर स्वयं जोगमाया ने, कृष्ण ने जोगमाया के स्मरण किया, जोगमाया सर पर रूप धारण करके राधा जी को तरफ आने लगे। राधा जी भयभीत होकर के कृष्ण के साथ मिले। अच्छा, इस लीला कथा में आनंद है? इसलिए तो कहते ये प्रेमों के अनेक स्तर है, आनंद होता है? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, यही तो भागवत, यही तो वर्णन करते जा रहे। ये कथा में कितने आनंद है। ये कहता है निवृत्त तरसी उपगीयमानात् भवुस्तुत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। है, पशु के हत्या करने वाले, हनन करने वाले जो वैद जो है, वैद समझते हो? है शिकारी, वो बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं। किंतु देखो भगवान की कथा में कितना आनंद होता है। वही शिकारी छोड़ करके और सभी कथा सुनना चाहते हैं। अर्थात जिनके हृदय अपराध के द्वारा कठोर हो गया, उनकी भगवत कथा, भगवत नाम में सरसता नहीं आता है। हृदय हमारी तरफ सरस होता है, हृदय में जब अपराध दूरीभूत हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, गौर प्रेमानंदे हरि। अच्छा चलो, महाराज जी को बुला लो। अच्छा भाई कर जला, ए महात्मा जला। ठीक है, क्या बजना? बजना नहीं महाराज सबसे अच्छा होता संगला ठंडे के वजह भोजन में लॉकडाउन होता अच्छा होता, भोजन में और बाथरूम में
विष्णुपाद माधव कृष्ण महाराज की जय। ओम विष्णुपाद महाराज ओम विष्णुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद नारायण कृष्ण महाराज की जय। विष्णुपाद केशव कृष्ण महाराज की जय। सिद्धांत सच्चिदानंद ठाकुर की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीनिवास श्यामानंद की जय। विश्वदास कविराज कृष्ण प्रभु की जय।